हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 एक बार देख लेते हैं कहाँ तक लास्ट में किया था। सम नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। सम नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे। नंबर 10 ऐसा है कि प्रूव दैट the logarithmic function is increasing in 0 to infinite. Example number 10, logarithmic function increasing, ओके क्या बोला है, increasing in 0 to infinite, increasing in 0 to infinite, ऐसा प्रूव दैट करना है। logarithmic function that means f of x is equal to log x, f of x is equal to log x. As usual, as per the method, हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो f डैश x इज इक्वल टू log x का आंसर आएगा 1/x। log x का आंसर क्या आएगा 1/x। चलो डन, f डैश x इज इक्वल टू 1/x, ये आंसर आया। अब हमें चेक करना है कि f डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्लियर हो जाएगा, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। ओके तो 0 टू इनफाइनाइट दैट मीन्स ऑल ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 के डिवाइडेशन में 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ नेगेटिव आएगी। तो सीधी बात है कि f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 व्हेन 0 टू इनफाइनाइट की बात है। समझ में आया कि नहीं? तो क्लियर एक बात है कि भाई लोगरिथमिक फंक्शन इज क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, f of x is increasing function। बस ऐसा प्रूव दैट करना था और प्रूव दैट हो गया, बिल्कुल सिंपल है। ओके पर क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं बोला था, कुछ हिंट के दौरान f of x बोल दिया था, तो हमने f of x के फॉर्म में प्रूव दैट कर दिया। नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय, नहीं कुछ वैल्यूएशन दी है। नंबर 11 में f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 है। ओके चलो, और बोला है किस दौरान प्रूव दैट ही करना है, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, -1 to 1 की बात है, इंक्रीज भी नहीं हो रहा डिक्रीज भी नहीं, पर एक बॉटम बोल दी, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक नहीं जाना है, -1 से 1 के बीच में ही रहना है। क्लियर करते हैं थोड़ा आगे, पहले डेरिवेशन करो। तो f डैश x, एक्स स्क्वेयर का 2x, x दैट मीन्स -1 और 1 का 0। एज यूजल f डैश x इज इक्वल टू वैल्यू ढूंढने के लिए 0 लेना पड़ेगा, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। डन, x इज इक्वल टू 1/2 मिला, तो x इज इक्वल टू 1/2 का क्या यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से, तो अकॉर्डिंग टू दी लाइन डायग्राम। बॉटम तो क्लियर बोल दी है कि भाई -1 से लेके 1 के बीच की ही वैल्यू लेनी है, उससे आगे पीछे जाना नहीं है, और हम ढूंढ के लाए 1/2। क्या ढूंढा 1/2, तो दो ब्रैकेट कैसे बनेंगे, तो ऐसे, एक -1 से लेके 1/2 और दूसरा 1/2 से लेके 1, -1 से लेके 1/2 और दूसरा 1/2 से लेके 1, बैठ रहा है ना दिमाग में। ओके तो ये चीज़ हमको मिलेगी, मतलब कि दो ब्रैकेट के फॉर्म में। अभी चेक करना है, तो चलो पहले चेक करते हैं कि भाई -1 से लेके 1/2, -1 से लेके 1/2, तो उसके बीच में 0 आएगा, राउंड ऑफ वैल्यू, तो हमें f डैश x, इसमें रखो x की जगह पे 0, आंसर क्या मिला माइनस, और आप कोई भी वैल्यू ले लो, -1 से 1/2 के बीच में, मतलब 0.5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर माइनस ही आएगा। क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो सीधी बात है, ये फंक्शन में f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, क्या है डिक्रीजिंग। ओके दूसरा ले लो बेटा, 1/2 से 1, 1/2 दैट मीन्स 0.5 से लेके 1, 0.5 से 1, 0 नहीं आता,
तो 0.6 ऑप्शन है, 0.7 ऑप्शन है, 0.8, 9 राउंड ऑफ वैल्यू हम ऐसे ही जानते हैं कॉम्प्लिकेटेड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलो 0.7 डालो, तो 2 मल्टीप्लाई 0.7, आंसर क्या आया 1.4 माइनस 1 आया पॉजिटिव। तुम 0.6 डालते तो 1.2 माइनस 1, 8 डालते तो 1.6 माइनस 1। दैट मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी वैल्यू डालो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो उसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। आप घर पे डिफरेंट वैल्यू डाल के चेक कर लेना। ओके, इसमें सभी इंक्रीजिंग आएंगे, इसमें सभी डिक्रीजिंग आएंगे। तो आधा इंक्रीजिंग हुआ, नहीं आधा डिक्रीजिंग हुआ, तो प्रूव दैट हो गया ना। आप यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि -1 से 1 में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, मैंने पहले ही बोला था आधा इंक्रीजिंग आधा डिक्रीजिंग, तो ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना तो डिक्रीजिंग, और हमें बुक में यही प्रूव दैट करने के लिए बोला है। तो फाइनली आपको एक टैग मार देनी है कि भाई फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? तो सम नंबर 11 भी खत्म। नंबर 12, सम नंबर 12, उसमें ऑप्शन के द्वार पे दिया है पर चूज नहीं करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग, कौन कौन से फॉलोइंग फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से लेके π/2। एक बॉटम दे दी, 0 से लेके π/2 में कौन कौन से डिक्रीजिंग है ऐसा मांगा है। ऐसा करके उन्होंने 4 एग्जाम्पल बनाए हैं, ABCD करके दिया है। ओके, पर हमें चारों के चारों चेक करने पड़ेंगे। तो हमारे लिए तो 4 सम ही बन गए कि भाई 4 सम हैं जो हमें सॉल्व करने हैं और चारों के आंसर लिखने हैं। ओके, तो उसमें ऑप्शन ए cos x, दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर ए हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x है। क्या है? cos है। उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल जो हमारा प्लानिंग है, डेरिवेशन एफ डैश एक्स cos x का डेरिवेशन क्या, माइनस साइन एक्स। cos x का क्या, माइनस साइन एक्स। तो 0 से लेके π/2 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो तो यहाँ से ही तय है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, और सीधी बात है, जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन मतलब क्या है, पॉजिटिव है। ओके, 0 से लेके 0 लेस देन x लेस देन π/2, इसमें तुम्हारा साइन x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ओके, बट हमारा आंसर में माइनस साइन एक्स है। क्या है? माइनस साइन एक्स। तो पॉजिटिव का क्या हो गया, लेस देन हो गया ना। अकेला साइन खुद होता तो वो तो पॉजिटिव था, पर आप सभी पॉजिटिव वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 है, तो सीधी बात है कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 क्या है, लेस देन 0 बनेगा, क्योंकि माइनस है ना। तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन में यही बोला है कौन कौन से डिक्रीजिंग है, तो पहला ही निकला ऐसा कि जो डिक्रीजिंग हो रहा है। नंबर 1 खत्म। एग्जाम्पल नंबर बी, उसमें एफ ऑफ एक्स कुछ दिया है, क्या है, cos 2x। क्या है, cos 2x। अभी थोड़े एंगल में चेंजेस आएंगे। चलो cos 2x हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करो, एफ डैश एक्स cos का माइनस साइन 2x और 2x का फिर से करोगे तो 2, तो -2 साइन 2x। क्लियर? ये आंसर। -2 बाद में सोचते ही तो फिक्स ही है, माइनस ही है, हमें ओनली साइन 2x का सोचना है। ओके, तो हमें जो बात की हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो अकॉर्डिंग टू दी x है, ये तो 2x है, करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी x हम लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन पाई, ये π/2 सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर मुझे एंगल दुगना चाहिए, ये भी प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे ओनली x था इसीलिए कोई इश्यू है नहीं, ये 2x है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 तो 0, x का 2x और π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो पाई। तो 0 से लेके पाई की बात आई, क्या आई, 0 से लेके पाई की। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट आएंगे ना, 0 से लेके पाई में फर्स्ट एंड सेकंड। बट बात अच्छी ये है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में
साइन तो प्लस ही है, तो साइन 2x ग्रेटर देन 0 ही है। पर प्रॉब्लम ये -2 का है कि भाई -2 साइन 2x लिखो तो ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी पॉजिटिव क्या बन जाएगी, सब कुछ नेगेटिव। तो -2 से मल्टीप्लाई करो तो लेस देन बन गया। तो क्लियर हो गया कि अगेन f डैश x लेस देन 0, दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, कि ये भी डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि था पॉजिटिव, इंक्रीज ही था, पर माइनस में जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, डिक्रीज। एग्जाम्पल नंबर 3, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सी। तो वो एफ ऑफ एक्स क्या बनाता है भाई, cos 3x, थोड़ा आगे बढ़े, cos 3x। चलो डेरिवेशन स्टार्ट करो। cos है तो माइनस साइन 3x, 3x का फिर से करोगे तो 3 को आगे लाओ तो साइन 3x तक अटके। यहाँ 2x था, यहाँ पे 3x आया, तो पहले एंगल x की बात है, तो 0 लेस देन x लेस देन पाई, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। हमें 3x चाहिए बेटा, 3 गुना, तो मल्टीप्लाई करो, 0 लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाई 2। क्या आया, 3 पाई बाई 2। तो 0 से लेके पाई बाई 2 फर्स्ट, पाई बाई 2 से पाई सेकंड, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 थर्ड। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। नहीं, 3 क्वाड्रेंट है, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो आंसर तो ऑलरेडी माइनस है, तो सीधी बात है, साइन की बात है कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, उसमें साइन 3x ग्रेटर देन 0। सीधी बात है, पहले वर्ड दूसरे में तो साइन प्लस है, ओके, पर जब आगे -3 चिपकाओगे, -3 साइन 3 है, तो ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए तुम्हारा f डैश x लेस देन बना, और उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, बट फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट, किसके लिए, थर्ड, उसमें तुम्हारा साइन 3x पहले से ही लेस देन है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव नहीं है। पर जब आगे में लेस देन था और -3 चिपकाऊ, तो सभी लेस देन, सभी नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बन गया, ग्रेटर देन बना। ओके, तो इसमें ऐसा हुआ कि तुम्हारा f डैश x ग्रेटर देन आया, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट सेकंड में डिक्रीज हो रहा है, थर्ड में इंक्रीज हो रहा है। तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि आधा इंक्रीज आधा डिक्रीज, तो हम क्लियरली लिख देंगे कि f ऑफ x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, एफ ऑफ एक्स ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज, क्योंकि एक में ही दो चीज नहीं पॉसिबल होती, या तो स्ट्रिक्टली सब में इंक्रीजिंग या तो स्ट्रिक्टली सब में डिक्रीजिंग। जैसे फर्स्ट सेकंड क्लियर थे, पूरा डिक्रीजिंग, ये आधा डिक्रीजिंग और आधा इंक्रीजिंग, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? ओके, नंबर 4 ऑप्शन डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x है, तो 10x का सबसे पहले डेरिवेशन किया जाए, तो एफ डैश एक्स 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब किसी का स्क्वायर हो ना, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव। उसके लिए मेरा तो सजेशन ऐसा है, ना क्वाड्रेंट चेक करो ना कुछ मैटर चेक करो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ओके, चलो सेक दूसरे में नेगेटिव है, पर माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाए ना, तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव।
ओके, तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगा, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, बिकॉज स्क्वेयर लेके बैठा है। और माइनस का स्क्वायर भी, स्क्वायर कभी माइनस आता है नहीं, तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन ही बनेगा। क्या बनेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। बैठा ना दिमाग में? तो जब भी स्क्वायर की बात आए तो उसको वेरीफाई मत करो कि वो ऑलवेज क्या बनेगा? इंक्रीजिंग। क्वेश्चन में ऐसा मांगा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग, कौन कौन से 0 से π/2 में डिक्रीजिंग आए। ओके, तो ए एंड बी इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ए एंड बी डिक्रीजिंग हो रहे हैं, बाकी तीसरे में तो कुछ कंक्लूजन निकला नहीं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आया। नंबर 4 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही था, उसमें तो डिक्रीजिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ओके, तो ए एंड बी ही ऐसे थे जो हमें परफेक्टली आंसर दे रहे थे। ओके, सम नंबर 13 भी उसी मेथड का है, पर उसमें कुछ कैलकुलेशन है, मतलब कि वो देखेंगे ओके नेक्स्ट टाइम। पर आज के लिए इतना रखते। तो नंबर 10 लॉगरिथमिक फंक्शन सीधा आंसर था। 11 न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में था, वो भी 2 ब्रैकेट, बॉर्डर बंधी हुई थी -1 से 1, इसमें भी बॉर्डर बंधी हुई है 0 से इन्फाइनेट, और इसमें भी बॉर्डर बंधी हुई है 0 से π/2। पर जैसे जैसे एंगल चेंज होता है, 2x है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3x है तो सबको 3 से करो, तो ए और बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आए, यानी इधर दूसरा कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया नहीं है। ओके, यहाँ तक बेटा क्लियर करना है। नंबर 13 से नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे और आगे कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस करो। अगर फ्री हो तो आप नंबर 13 अपने आप कर सकते हो, नॉट पॉसिबल नहीं है, उसी मेथड का है, उसी तरह का है। ओके, थैंक यू सो मच।